नमस्कार बंधुओं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। जो वक्त के सांचे बदलने वाले आज दो महानायक, एक छत्रपति साहू जी महाराज 6 मई 1922 को उनका निधन हुआ और दूसरे 6 मई 1879 को हिंदी दलित पत्रकारिता जगत के प्रथम पत्रकार, संपूर्ण क्रांति के बल्कि सांस्कृतिक क्रांति के महानायक स्वामी अच्युतानंद जी महाराज की जयंती का अवसर है। ये दो ऐसे महानायक और जो कि समाज, मैं समझता हूँ कि जो पिछड़े और दलित समाज से जुड़ा हुआ ये मामला, क्योंकि अगर इनकी सांस्कृतिक विरासत और इन लोगों के जो कार्य हैं वो कितने बेहतर हैं और किन के बेहतर बनाने के लिए हैं और कौन लोग पीड़ित थे और कौन लोग उत्पीड़ित थे, इस तरीके की व्याख्या करते हैं और इन लोगों को भुला दिया गया। बल्कि छत्रपति साहू जी महाराज को तो अक्सर याद किया जाता है, बल्कि मैंने देखता हूँ स्वामी अच्युतानंद महाराज जी का नाम लोग जानते भी नहीं और दलित समाज के लोग तो बिल्कुल भी शायद अनभिज्ञ है। लेकिन इधर सोशल मीडिया के ज़माने से कुछ न कुछ लोगों को समझ बढ़ी है। तो इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम बात करना चाहता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज की, जो कि बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में 44 साल की उनकी अवस्था में वो इस देह को त्याग गए, इस जहाँ को अलविदा कह गए। लेकिन उनके कार्य इतने अजर और अमर हैं कि जो राजा थे, कोल्हापुर के नरेश थे, उसके बाद उनमें जो दर्द, जो लोग, जो पीड़ित लोग थे उनके लिए कितना था, उस बात की व्याख्या करना चाहता हूँ। राजा होने के बावजूद भी उन्होंने स्कूल खुलवाए और अनाथालय खुलवाए और उन्होंने छात्रावास खुलवाए, जो आज के दलित समाज के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझना चाहिए कि पिछड़े और दलित समाज के लिए उन्होंने पृथक जो थे छात्रावास खुलवाने की व्यवस्था की, क्योंकि जातिवाद बहुत चरम पे था, बहुत भेदभाव था, छात्रों के साथ तो बहुत अधिक था और बल्कि स्कूलों में प्रवेश बंद थे। जैसे तैसे राजशाही व्यवस्था में छत्रपति साहू जी महाराज ने अंग्रेजी व्यवस्था का साथ लेते हुए ये सब व्यवस्थाएं कर पाए और अलग व्यवस्थाएं उन्होंने कराई। और मैं इस बात को याद करना चाहता हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज जो आरक्षण का लाभ जो लोग ले रहे हैं, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो पिछड़े समाज के हों, वो संवैधानिक रूप से ले रहे हैं। उनको संविधान में ये प्रावधान है इसलिए ले पा रहे हैं। बल्कि बीपी सिंह की गवर्नमेंट के समय में ही पिछड़े समाज के लिए केवल नौकरियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई, उससे पहले वो भी नहीं थी। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये दोनों समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते थे। वो जानते थे कि ये समाज ये मुख्य धारा में नहीं है, बहुत पीछे है, किलोमीटरों पीछे है। इसको जब तक समान अवसर नहीं मिलेंगे, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और फ्रीशिप नहीं मिलेगी, छात्रवृत्तियाँ नहीं मिलेंगी, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं इस बात के लिए भी बहुत सल्यूट करना चाहता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज को। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खूब उन्होंने समझा और बल्कि उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वंचित और पिछड़ों के लिए एक महानायक और एक उद्धारकर्ता के रूप में सामने आएंगे और वही हुआ। अगर छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको छात्रवृत्ति प्रदान की और विदेश पढ़ने के लिए और मूक नायक जैसा अखबार निकालने के लिए 2500 रुपये का उस समय उन्होंने व्यवस्था करी, तो ये बड़ी बात थी कि पत्रकारिता हमारे लोगों की भी होनी चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग अर्थशास्त्री और कानूनविद के रूप में जानते हैं, और लेकिन एक रूप उनका ये भी है पत्रकारिता का। वो पत्रकार भी बहुत बड़े थे, उनका काफ़ी समय जो है पत्रकारिता जगत में भी बीता, क्योंकि उन्होंने कई 5 अखबार निकाले। जनता है, प्रबुद्ध नागरिक है और मूक नायक है, इस तरीके से, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से इस तरीके के अखबार बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दूसरी बात यह है कि वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह के साहू जी महाराज ने उनकी मदद की थी, वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनके मिशन को संवैधानिक रूप देने का काम किया। इसलिए ये दोनों महानायक बहुत समाज के लिए बहुत इनको नमन करना चाहिए और इनकी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं बात करना चाहता हूँ स्वामी अच्युतानंद महाराज की,
जिनको लोग नहीं जानते, कम जानते हैं। आज उनकी जयंती का अवसर है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले ही वो लगभग 12-14 साल शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं, 12 साल तो हैं ही हैं, क्योंकि 1879 में इनका जन्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1891 का जन्म है। तो मैं स्वामी अच्युतानंद महाराज, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, शुरू में उनको भी पढ़ने की उनको नहीं पढ़ने दिया गया। छिबरा मऊ तहसील और ये कन्नौज फरुखाबाद में उनको स्कूल में ब्राह्मण जो गुरु था, शिक्षक था, उसने उनको शिक्षा नहीं दी। उनके पिताजी बड़े बहुत परेशान थे, तो उनके जो भाई थे वो आर्मी में थे, तो वो उनको लेके चले गए। इसलिए उनको मिलिट्री स्कूल में उनको पढ़ने की व्यवस्था हो पाई और वो मिडिल स्कूल तक ही पढ़े, क्योंकि वो घुमक्कड़ी जीवन और साधु संताई उनके दिमाग में थी और इसलिए वो छोड़ के चले गए। लगभग 14 वर्ष घूमते रहे, घुमक्कड़ी करते रहे। आर्य समाज से नाता होता है, आर्य समाज के लिए प्रचार करते हैं और आर्य समाज के पूरे तरीके से प्रवक्ता के तौर पर जो है कि जहाँ दलितों की बस्तियाँ हैं, आगरा से लेके आगरा, इटावा, महाराष्ट्र, नागपुर, जाने कहाँ कहाँ इन्होंने स्वामी अच्युतानंद जी ने इसका प्रचार किया आर्य समाज का। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो एक स्कूल खोलते हैं, उसमें उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो उनके जो सोने के गहने थे वो भी देती हैं और लोगों से चंदा लेके जो स्कूल खोला गया। जब स्वामी अच्युतानंद जी महाराज वहाँ पर जब उसके उद्घाटन के लिए आते हैं और भाषण देने खड़े होते हैं, तो देखते हैं जो पट्टियाँ बिछी हुई हैं बैठने के लिए छात्रों के लिए, वो सवर्ण समाज के बच्चे आगे बैठे हुए हैं पट्टियों पे, और जिनके नीचे पट्टियाँ नहीं बिछी हुई हैं, फर्श पे बैठे हैं, वो अछूत समाज के बच्चे थे। तभी उन्होंने समझ लिया कि ये आर्य समाज भी ब्राह्मणवाद का दूसरा रूप है। उन्होंने वहीं पर भाषण देते हुए और ये आर्य समाज को त्याग दिया और उन्होंने अपनी व्यवस्था शुरू करी। और जिस तरीके का आर्य और अनार्य का वर्णन है, और वो अपने जो दर्शन को है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ते हैं घुमक्कड़ी जीवन में। अभी हमने 5 मई को कल ही उनकी जयंती कार्ल मार्क्स की उनको पढ़ा, उसका प्रभाव था। 1 मई को तथागत गौतम बुद्ध की जो हमने वैशाख पूर्णिमा पर त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा को पर्व मनाया, उन पे हमने देखा तो तथागत गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव था और मार्क्स का प्रभाव था। और उन्होंने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय उनकी सोच, उन्होंने इन सबसे अलग हटकर उन्होंने आज हिंदू समाज की स्थापना करी। और जो आज के लोग, हमारे लोग जो कि मुख्यमंत्री रह लिए और सेंट्रल में मिनिस्टर रह लिए, तमाम धन है उनके पास, आज भी वो अखबार और मीडिया खड़ा नहीं कर पाए। और स्वामी अच्युतानंद जी ने उस समय अछूत नामक पत्रिका जो मासिक थी वो निकालने का काम किया, और जो जहाँ पे वो छपती थी, बाद में वो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने उनको छापनी बंद कर दी। तो उन्होंने कानपुर में वहाँ के लोगों के सहयोग लेके अपनी एक प्रेस स्थापित की थी। तो ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा, लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। इस बात का योगदान याद किया जाना चाहिए स्वामी अच्युतानंद महाराज का। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में थे, उन्होंने आदि हिंदू सभा बनाई थी। उस आदि हिंदू महासभा के माध्यम से पूरे भारत से स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने तार और टेलीग्राम या जो भी व्यवस्थाएं थी लंदन भेजे, और इस बात के लिए भेजे कि असली दलितों के जो नेता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी नहीं हैं। इसीलिए जो प्रतिनिधित्व के रूप में या अछूतों के, अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के तौर पर वहाँ अंग्रेज सरकार ने उनको मान्यता दी थी। वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक बात उनकी जो है, स्वामी अच्युतानंद महाराज वो कभी भी थे, आलखंड में भी लिखा है, लेकिन आला वाला ना गा के जो थोड़ी सी बात ये है कि जो कही जानी चाहिए, चाहे उसको अलग करके कहा जाए कि शूद्रों गुलाम रहते सदियां गुजर गई हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, बड़ी समझदारी की बात है जो आज भी कहीं ना कहीं महसूस होती हैं कि शूद्रों गुलाम रहते सदियां गुजर गई हैं, जुल्म सितम को सहते सदियां गुजर गई हैं, अब तो जरा विचारो सदियां गुजर गई हैं और अपनी दशा सुधारो सदियां गुजर गई हैं। लोग आज भी अपने आप को सुधारने की स्थिति में नहीं है। जिन व्यवस्था का विरोध स्वामी अच्युतानंद महाराज और छत्रपति साहब जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोग और कबीर रैदास जैसे लोग करते रहे, आज मैं ये देखता हूँ पिछड़े समाज के कंधे पर बैठकर वही हिंदुत्व का दर्शन सत्ता में आ रहा है। और अम्बेडकरवादी भी इसमें कहीं ना कहीं, अम्बेडकरवादी तो नहीं कह सकता, लेकिन उस समाज के प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि कुछ लोग हैं
वो लोग भी उसमें बैसाखी बने हुए हैं और ये समाज का कितना बड़ा हित कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारें हिंदुत्व की आ रही हैं वहाँ वहाँ आरक्षण का सत्यानाश हो रहा है। कब सुधरोगे, कब जागोगे और अपने महापुरुषों के सिद्धांतों के आधार पर चलोगे, और नहीं चलोगे तो ऐसे ही लुटते जाओगे, पिटते जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। संघर्ष जो संघर्ष हैं जो हमारे लोगों के, उनको कौन याद करेगा कि तुम्हारे जुल्म की तुमसे ही हम फरियाद करते हैं। मोहब्बत का नया पहलू मगर ईजाद करते हैं, फटा जाता है दिलो रंजो अलग से हम गरीबों का, मजालम का तुम्हारे जब कभी हम याद करते हैं। कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या बताएं, कितने कितने इन लोगों ने अथक मेहनत करी। तो ये बहुत चीज़ें हैं। वेद में भेद छिपाता हमें मालूम ना था, हाल पोशीदा रखा था हमें मालूम ना था, आदिवासी हैं हम हिंद के मालूम ना था, हमारा राज यहाँ था हमें मालूम नहीं था। हमारे राज थे आज गुलाम बन गए हो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय